नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी पेंशन कितना बढ़ जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, या फिर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है, या फिर 2.5 रहता है, या फिर 2.86 रहता है। 4 फिटमेंट फैक्टर पर यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है आपकी पेंशन को। इसके अकॉर्डिंग जो भी फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है कि आपकी जो अगर पेंशन जो है मिनिमम यहाँ पर 9000 हमने लिया है कि 9000 रुपये है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो आपकी जो पेंशन है वो 17,280 हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2 लगेगा तो आपकी पेंशन 18,000 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा रहता है यानी कि 2.5 रहता है तो 22,500 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 25,740 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपकी पेंशन 9,000 से ज्यादा है यानी कि आपको 12,000 रुपये मिलते हैं तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो जो आपकी पेंशन है वो 23,040 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है यानी कि 2 लगता है तो आपकी जो पेंशन है वो 24,000 रुपये हो जाएगी। 2.5 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 30,000 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है यानी कि 2.86 लगता है तो 34,320 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपकी पेंशन इससे ज्यादा है यानी कि आपकी पेंशन 14,000 रुपये है तो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 26,880 रुपये मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2 रहता है तो आपको 28,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 35,000 पेंशन मिल जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 40,040 मिलेगी। अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा है यानी कि पेंशन आपकी 16,000 रुपये है तो 16,000 रुपये में 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 30,720 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 32,000 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 40,000 रुपये मिलेंगे। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर 45,760 रुपये मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा पेंशन है यानी कि आपकी 18,000 पेंशन है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपको जो पेंशन मिलेगी 34,560 मिलेगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो 36,000 आपको मिलेंगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 है तो 45,000 रुपये आपकी पेंशन हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 51,480 रुपये यहाँ पर आपको पेंशन के मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी पेंशन इससे ज्यादा है यानी कि 21,000 रुपये है तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपको 40,320 रुपये यहाँ पर पेंशन के मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2 लगता है तो आपको 42,000 रुपये पेंशन के मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 52,500 मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 60,060 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपकी पेंशन इससे ज्यादा है यानी कि 24,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 46,080 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो जो आपकी पेंशन है वो 24,000 से बढ़कर 48,000 हो जाएगी। अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 60,000 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 लगता है तो 68,640 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। लेकिन अगर पेंशन इससे भी ज्यादा आप लेते हैं यानी कि 28,000 लेते हैं तो 28,000 की पेंशन पर आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 53,760 रुपये मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपको 56,000 रुपये मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो 70,000 रुपये मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो 80,080 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपको इससे भी ज्यादा पेंशन मिलता है यानी कि 32,000 रुपये पेंशन मिलते हैं और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो 61,440 रुपये पेंशन के मिलेंगे। और अगर 2 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो आपको 64,000 रुपये मिलेंगे पेंशन के। और अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर है तो 80,000 रुपये मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 91,520 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। अगर आपकी पेंशन इससे भी ज्यादा आपको मिलती है तो उसके लिए एक और एग्जांपल हमने लिया, 36,000 रुपये अगर पेंशन आपको मिलती है
और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपको 69,120 रुपये पेंशन के मिलेंगे। और अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 72,000 रुपये मिलेंगे। अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 90,000 रुपये आपको पेंशन के मिलेंगे। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.8 से मिलता है तो आपकी पेंशन 1,02,960 रुपये हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।